तो आपने कल पिछले लेक्चर में बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट त्रिकोणमिति का आपने चतुर्थांश संबंधित फार्मूला पढ़ा भी आप लोगों ने। अब ये आप लोगों को लगता होगा कि उन फार्मूलों का यूज क्या होता है। उन जो 54 फार्मूला हमने चतुर्थांश से संबंधित बताया था, उन फार्मूलों का यूज क्या है ना। तो उसके लिए हम थोड़ा सा आप लोगों को कुछ बताना चाहेंगे। उसके लिए समझिए, जो आपने ये पढ़ा था 90 प्लस माइनस थीटा, 180 प्लस माइनस थीटा और 270 प्लस माइनस थीटा और 360 प्लस माइनस थीटा। ठीक है, ये फार्मूला आपने पढ़ा है, ये हमने कल बताया है। इन फार्मूलों का यूज क्या है ये आप लोगों को बता दें कि थीटा की जगह पर 0, 30, थीटा की जगह पर 0, 30, 45, 60, 90 रखने से जो अंक प्राप्त होता है उनका मान ज्ञात कर सकते हैं। क्या समझे, सुनिए। थीटा की जगह पर 0, 30, 45, 60, 90 डिग्री मान रखने से जो अंक प्राप्त होता है उनका मान ज्ञात कर सकते हैं। समझना, थीटा की जगह पर हम लिख दें क्या 30, क्या लिख दें 30 और प्लस चिन्ह ले लें। थीटा की जगह 30 लिख दिया प्लस। ठीक है, तो जब थीटा की जगह 30 लिख देंगे और प्लस लिखेंगे तो 90 प्लस 30 इक्वल टू 120। इसका अर्थ हुआ यदि आप 90 प्लस थीटा का फार्मूला जानते हैं, 90 प्लस थीटा का फार्मूला जानते हैं, तो आप 90 प्लस थीटा का फार्मूला साइन में, कास में, tan में किसी का जानते हैं, और थीटा की वैल्यू यदि हम 30 रख दें तो 90 और 30 मिला के 120। तो इसका अर्थ हुआ कि आप 120 में वैल्यू ला सकते हो, साइन में भी, कास में भी, tan में भी, काट में भी। क्या कहा हमने, इन फार्मूलों में थीटा के जगह पर इन किसी को रख देने से जो अंक प्राप्त होगा उसका मान आप ज्ञात कर सकते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए 90 प्लस 30 लिख दिए तो 90 प्लस 30 इक्वल टू 120। ठीक है, अब यदि हम साइन 120 की वैल्यू लाना चाहे तो लिख सकते हैं साइन 90 प्लस 30 और 90 प्लस, कल हमने बताया था पिछले लेक्चर में, यदि 90 है तो साइन की वैल्यू बदलेगी तो क्या हो जाएगा, ये cos 30। अब ये किस चतुर्थांश में है, अब कल वाला पढ़े होते तो बता सकते हो, तो कल वाला पढ़ोगे तभी इसको समझ सकते हो। इसको पढ़ना है तो पीछे लेक्चर को पढ़ना ही पड़ेगा, नहीं तो इसको बिल्कुल आप डिलीट कर दो, बल्कि ना पीछे का नहीं पढ़े तो कुछ भी नहीं समझ में आएगा। ये इसको समझने का मीन्स है कि कल वाला आना चाहिए, पिछले लेक्चर वाला नहीं, कोई मतलब नहीं है। इसको पढ़ना तो इस प्रकार है, यदि आपसे ABCD न पढ़े और मैं इंग्लिश की बुक पढ़ने के लिए कोई कह दे, ऐसे कहलाएगा। इसलिए यदि आपको इसको समझना है तो पीछे वाला टॉपिक समझना ही होगा। तो साइन 120 इक्वल टू साइन 90 प्लस 30, तो ये cos 30 हो गया। अब यहाँ पर अब cos 30 की वैल्यू तो आपको पता ही है, हमने इससे पहले बताया है। cos 30 की वैल्यू क्या होगी, √3/2।
और √3/2 cos 30 की वैल्यू, दैट मीन्स साइन 120 डिग्री इक्वल टू √3/2। ये हो गया। तो हमने ये बोला कि यदि ये सब फार्मूले आपको से बनते हैं तो इन सभी थीटा की जगह पर 0, 30, 45, 60, 90 रख देने से जो भी वैल्यू आए, मान लीजिए हम 45 लेते हैं और इस 45 को हम यहाँ पर रखते हैं, तो ये हो जाएगा 360 प्लस 45, इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा 405। अब यहाँ पर यदि आप ये फार्मूला जानते हो तो 405 डिग्री की वैल्यू किसी की भी ला सकते हैं, साइन में भी, टैन में भी, कास में भी, काट में भी, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये इसको मान लीजिए कह दिया जाए टैन 405 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, तो आप इसको लिखोगे टैन 360 प्लस 45। अब हमने कल पिछले लेक्चर में बताया है कि 360 यहाँ पर रहता है तो टैन होने पर टैन ही होता है, तो ये हो गया टैन 45। फिर हमने ये बोला था कि 360 प्लस जो होता है वो किस कोऑर्डिनेट में आता है, किस चतुर्थांश में आता है, तो ये पता चला कि ये फर्स्ट चतुर्थांश में आता है। अब फर्स्ट चतुर्थांश में सभी वैल्यू प्लस में होती है, मीन्स यहाँ प्लस ही रहेगा। 45 की वैल्यू 1, दैट मीन्स tan 405 डिग्री इक्वल टू 1, ये इसका आंसर। ठीक, तो ये इन फार्मूला जो चतुर्थांश संबंधी सूत्र बताए गए हैं उनका काम क्या है, उनका यूज क्या है, तो इस प्रकार है। ऐसे में ऐसा नहीं है कि ये फार्मूला हमने ऐसा बता दिया कि दुनिया में कोई भी क्वेश्चन आप लेंगे तो उसका आंसर आ जाएगा, कि उसमें कुछ लिमिट है। अब वो लिमिट क्या है हमने बताया कि आप इन फार्मूलों से केवल इतना ही कर सकते हो कि थीटा के जगह पर इनमें से किसी को रखो, चाहे प्लस के साथ चाहे माइनस के साथ। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपसे ये कहा जाए कि साइन 300 का मान कितना होगा। अब ये बताओ साइन 300 यानी 300 लाने के लिए इनके साथ, इन लेफ्ट वाले के साथ, लेफ्ट वाले टर्म के साथ 300 लाने के लिए इन लेफ्ट वाले टर्म के साथ राइट में इनको किसको ऐड करने से 300 आएगा? 30। इन लेफ्ट के साथ इन राइट में इनमें से किसको ऐड करने पर 300 आएगा? ऐड करने पर, सब्ट्रैक्ट करने पर दोनों बातें हो सकती हैं, ठीक है ना। तो हमको आंसर मिला कि इसके साथ यदि हम 270 के साथ 30 जोड़ देते हैं तो ये 300 हो जाएगा। तो यानी आपको क्या लिखना पड़ेगा, साइन 270 प्लस 30। अब बताओ, हमने कल बताया था कि जब यहाँ पर 270 रहेगा तो साइन की वैल्यू चेंज होगी। 270 और 90 पर हमने बताया था चेंज होता है, और 180, 360 माइनस थीटा पर चेंज नहीं होता। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कास 30। फिर हमने बताया था कि ये किस चतुर्थांश में आता है, तो पता चला था कि ये चौथे चतुर्थांश में आता है। और चौथे चतुर्थांश में कास और सेक का मान धनात्मक होता है, पर ये कास और सेक का मान नहीं, बल्कि ये किसका मान है, साइन का। इसलिए यहाँ पर क्या लग जाएगा, माइनस। अब कास 30 का मान जो भी होता होगा अब वो होता है √3/2, मीन्स साइन 300 अंश का जो मान होगा माइनस √3/2 होगा। अब कोई कहेगा नहीं सर, यदि मान लीजिए हम इस 300 के लिए 360 माइनस 60 कर दें तो क्या होगा, 360 माइनस। हमने कहा ना कि लेफ्ट के साथ राइट में इनमें से किसी को जोड़ दो या घटा दो। तो चलिए उसको भी देख लेते हैं, ये दूसरे तरीके से लगाते हैं।
यानी हमने इस साइन 300 को लिख सकते हैं साइन 360 माइनस 60, ये लीजिए। ठीक है। फिर हमने कहा था 270 के केस में साइन का कास होता है, लेकिन जब 360 का केस रहता है या 180 का केस रहता है तो साइन का सही नहीं होता। इतना ज्यादा बताया था कि मान बदलता कब है, 180 360 माइनस थीटा पर मान नहीं बदलता है और 90 270 पर बदलता है। तो यहाँ 270 था इसलिए साइन का क्या कर दिया था हमने कास, और की बार यहाँ क्या है 360 है, तो 360 के केस में साइन है तो साइन नहीं रहेगा, तो ये साइन 60। अब बताओ 360 माइनस थीटा किस चतुर्थांश में आता है, 360 माइनस थीटा जो है चौथे में आता है। किसमें आता है, चौथे में। अब चौथे में कौन धन होता है, कास और सेक, लेकिन ये किसका मान है, साइन का, इसलिए क्या यहाँ माइनस और साइन 60 का मान होता है √3/2, लिख दीजिए, वही आ गया। ठीक है ना। अब कोई हमसे ये कह रहे कि सर 325 का मान बता दीजिए, 325 किसी में, तो हम आप लोगों से ये कहेंगे कि इन लेफ्ट के साथ में, इन सभी के लेफ्ट के साथ में राइट वाले टर्म को इनमें से 0 30 45 60 90 को रखें, यदि 325 आ जाए तो लाया जा सकता है। और यदि मान लीजिए इनके साथ उन 0 30 45 60 90 को ऐड करने पर 325 नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये हम इन फार्मूलों की सहायता से नहीं कर सकते। ठीक है ना। यानी इसकी लिमिट है कुछ, जो हमने 54 फार्मूला बताया है उस फार्मूला में ये लिमिट है कि आप इतना ही कुछ कर सकते हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि हमने ऐसा फार्मूला बता दिया कि दुनिया में कुछ भी कर सकते हो, कोई भी वैल्यू ला सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, उसके लिए लिमिट है। अब देखो तो क्या करने पर 325 आएगा, यदि मान लीजिए 270 के साथ हम 30 को जोड़ते तो 300 आता है, 45 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 315 आएगा, है ना। 60 जोड़ेंगे तो 330 आ जाएगा, जहां तक है ना। तो 325 आने का चांस नहीं है। इसका अर्थ हुआ कि जो फार्मूला आप इनको जानते हो उस फार्मूला की सहायता से इसको नहीं लाया जा सकता। तो सर क्या करना पड़ेगा, इसके लिए जो भी तरीका और होगा वो अपनाना पड़ेगा। फिलहाल जो हमने बताया अभी तक उनमें कोई फार्मूला नहीं लग पाएगा। ठीक है ना। तो ये अभी हमने ये बताया कि जो हमने चतुर्थांश संबंधी 54 फार्मूला बताया है, उन 54 फार्मूला का यूज क्या है ये हमने बताया। अब एक महत्वपूर्ण बात और समझ लीजिए, वो क्या है देखिए। फार्मूला आप लोगों को बताया है 360 और प्लस माइनस थीटा का। समझिए कहना क्या चाहते हैं। 360 प्लस माइनस थीटा के केस में जो फार्मूला आप जानते हैं, 360 प्लस माइनस थीटा के केस में जो फार्मूला आप लोग जानते ही होंगे, थोड़ा सा उसमें कुछ और करना है, और वो ये है यदि 360 में किसी संख्या का गुणा कर दिया जाए, यदि 360 में किसी संख्या का गुणा कर दिया जाए तो भी फार्मूला में कोई अंतर नहीं आता है। यानी जो फार्मूला 360 प्लस माइनस थीटा के लिए बना है उसमें किसी संख्या का गुणा करने पर भी फार्मूला वही रहेगा। ठीक है ना। लेकिन ये फार्मूला सिर्फ 360 के लिए ही बताया जा रहा है, सख्त है। ऐसा नहीं कि ये फार्मूला आप 180 के साथ लगा लो, 90 के साथ लगा लो, 270 के साथ लगा लो, तो ऐसा नहीं है।
ये फार्मूला, ये नियम किसके लिए है? 360 वाले के लिए है। यानी यदि आपने उदाहरण के लिए साइन 360 प्लस थीटा इक्वल टू साइन थीटा यदि होता है तो साइन 2 गुणे 360 प्लस थीटा यदि रहेगा तब भी फार्मूला साइन थीटा होगा। साइन 5 गुणे 360 प्लस थीटा यदि है तब भी ये साइन थीटा होगा। tan 10 गुणे 360 प्लस थीटा है तो इसका सूत्र tan थीटा होगा। ठीक है ना। यदि 360 में किसी संख्या का गुणा कर देने पर फार्मूला में कोई अंतर नहीं आता है, चाहे यहाँ प्लस हो चाहे माइनस हो, लेकिन केवल गुणा की बात है, भाग में भी नहीं चलेगा। ठीक है। और न तो ये किसी और के साथ चलेगा कि 180 में यही अप्लाई कर ले, है ना। तो याद रखिएगा। अब जो त्रिकोणमिति का फार्मूला हमने बताया है, जो त्रिकोणमिति में फार्मूला हमने बताया है वो आप बेसिक के लिए है, जो मैथ वैथ लेके पढ़ेंगे तो इसमें मैथ के लिए कम से कम 50 प्रश्नावली पढ़ना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको और डिटेल में पढ़ाया जाएगा। ये हम फिजिक्स के स्टैंडर्ड से पूरा बताए हैं, जिनका यूज होता रहेगा, है ना। और डिटेल में जानकारी के लिए जो मैथ लिए होंगे वो पढ़ेंगे। अब फिजिक्स में फिलहाल इतना इनका यूज होगा, चाहे जिस क्लास की फिजिक्स होगी। ठीक है। थैंक यू। जय हिंद।